क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास बेसिक फाइनल पे बात करेंगे। तो बेसिक फाइनल का पेपर नंबर फर्स्ट अलजेब्रा है, जिस पे हम आज यूनिट फर्स्ट पे चर्चा करेंगे, जो कि क्या है, ग्रुप्स। अब ग्रुप्स पे हम बात करने के लिए उस पे पहले थोड़ा सा हम कुछ बेसिक्स नंबर सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में हम देखेंगे सबसे पहले क्या आता है, नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं। तो अब हम बात करेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले बात तो ये होगी कि नेचुरल नंबर किससे रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। ठीक है, तो नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अब हम बात करेंगे कि नेचुरल नंबर होता क्या है। यानी हम कहेंगे कि जो नंबर 1 से स्टार्ट हो, कहां से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो और अनंत की ओर अग्रसर हो, तो वो क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर। यानी कि 1 2 3 4 5, इसी प्रकार हम क्या कह देंगे, एंड सो। अब आपको एक बात बतानी है, ठीक है। हम कहेंगे यहां पे हमने कहा कि नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत की ओर अग्रसर हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से करते हैं। अब एक छोटी सी बात और देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने लगाए 3 डॉट। अब यहाँ पे आपको हमेशा क्या करना है कि 3 डॉट ही लगाने हैं, न तो 3 से कम लगाने हैं न 3 से ज्यादा। क्यों? क्योंकि इन 3 डॉट का मतलब होता है कि इसका मतलब होता है एंड, इसका मतलब होता है सो, और इसका मतलब होता है ऑन। एंड सो ऑन। तो यानी कि एक डॉट, पहला डॉट होगा उसका मतलब होगा एंड, सेकंड का सो और थर्ड का ऑन। इससे ज्यादा लगाएंगे तो उन डॉटों का कोई भी मतलब नहीं होता है। इसलिए हम हमेशा क्या करेंगे कि उस कोई भी अपने को पता चले कि जो अपने पास में नंबर सिस्टम लिख रहे हैं और नंबर्स लिख रहे हैं और उसके बाद में आगे क्या क्या नंबर्स आएंगे और वो अनंत की ओर जा रहे हैं, तो हम क्या लगा देते हैं, 3 डॉट लगा देते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, एंड सो और ऑन। यानी कि इत्यादि, इसी क्रम के अनुसार ये आगे और बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, यानी 5 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 7। इस प्रकार से अपने को पता चल गया, इसलिए अब अपन ने क्या लगा दिया, 3 डॉट लगा दिए, एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई। तो आपको आगे ध्यान रखना है कि न तो 3 से ज्यादा डॉट लगाने कभी भी, न 3 से कम लगाने, हमेशा 3 डॉट ही लगाते हैं और 3 डॉट का ही मतलब होता है एंड सो ऑन। बात क्लियर? तो हमने पढ़ा नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर होता है कि जो 1 से स्टार्ट होता है और अनंत की ओर अग्रसर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और उसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से करते हैं। ठीक है। सेकंड, सेकंड जो आता है होल नंबर। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो अपने पास में नेचुरल नंबर है, यदि इसको 0 से स्टार्ट कर दें तो वो क्या हो जाती है, होल नंबर हो जाती है। इसमें 0 शामिल कर दिया जाए नेचुरल नंबर में तो वो क्या हो जाएगी, होल नंबर हो जाएंगी। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से करते हैं। यानी कि इसमें अपन 0 शामिल करें, यानी 0 से स्टार्ट कर दें, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो गया कि होल नंबर। कौन सा नंबर हो गया, होल नंबर। यानी कि होल नंबर की बात की जाए तो जो 0 से स्टार्ट होता हो, यानी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो उसे हम होल नंबर बोलते हैं, जिसको कैपिटल नंबर, कैपिटल अक्सर डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और नेचुरल को कैपिटल नंबर एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो आता है वो क्या आता है, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर, इंटीजर नंबर यानी कि पूर्णांक संख्याएं, यानी कि पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं कि जो पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स एंड 0 जो हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। यानी कि पूर्णांक संख्या को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड या फिर कैपिटल आई से। और क्या होंगे,
कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो इंटीजर्स नंबर कौन से होंगे? जो क्या हो, पॉजिटिव नंबर्स हो और उन्हीं का नेगेटिव नंबर्स हो और साथ में 0 हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं, जिनको हम कैपिटल Z या फिर कैपिटल I से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ गई? अब आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याओं को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। परिमेय संख्याओं किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होती है? P बटा Q फॉर ऑल, P बटा Q सच दैट Q इज नॉट इक्वल टू 0 और फॉर ऑल PQ इज बिलोंग्स टू Z। अब देखो परिमेय संख्या को समझो। परिमेय संख्या क्या कहती है? परिमेय संख्याएं क्या होती है कि सबसे पहली कंडीशन, इसमें 3 कंडीशन बताई गई है। पहली कंडीशन कि वे नंबर्स जो P बटा Q की फॉर्म में हो। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कोई भी नंबर वो परिमेय है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है कि वह नंबर कैसा होना चाहिए? P बटा Q की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि यदि वह P बटा Q की फॉर्म में है तो Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर यानी हर जो है वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन में यदि फॉलो कर दी जाती है तो हम तीसरी कंडीशन पे पहुंचेंगे कि जो P और Q दे रखा है, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दे रखा है, वो दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। वो दोनों कैसे नंबर्स होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। बात समझ में आ गई? तो परिमेय नंबर्स कैसे होंगे? जो P बटा Q की फॉर्म में हो, साथ में Q कभी भी 0 के बराबर ना हो, और P और Q दोनों कौन से नंबर होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, यानी कि पूर्णांक नंबर होने चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं कहूं कि बताओ कि 2 क्या एक परिमेय संख्या है? तो आपका जवाब आएगा हाँ और ना। कुछ का हाँ आएगा, कुछ का ना आएगा। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि इसको परिमेय संख्या चेक कैसे करेंगे। परिमेय संख्या चेक करने के लिए पहली कंडीशन कहती है P बटा Q। तो आप देखोगे 2 क्या P बटा Q की फॉर्म में है? तो आपको देखेंगे कि भाई ये तो P की फॉर्म में है, बटे में Q में तो कुछ है ही नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर होता है तो उसको हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वह हमें वही नंबर प्राप्त होता है। यानी कि हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यानी 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा? 2 आएगा। तो यानी कि अपने को अकेला 2 दिखाई दे या अकेला कोई भी नंबर दिखाई दे तो उसके डिवाइड में हमेशा 1 जरूर होता है। ठीक है, तो यानी कि 2/1। तो पहली कंडीशन क्या कहती है? P बटा Q। तो P बटा Q यानी कि क्या P बटा Q की फॉर्म में? हाँ, P भी है और Q भी है। बात समझ में आ गई? तो यानी P बटा Q की फॉर्म में हो गई। सेकेंड कंडीशन कहती है कि Q जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या Q जो है वो 0 के बराबर है? नहीं है। क्या 1 0 थोड़ा ना? तो यानी कि अपने पास में Q 0 के बराबर नहीं है, यानी सेकंड कंडीशन भी हमें फॉलो कर गई। अब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद थर्ड कंडीशन पे पहुंचते हैं कि जो भी आप P और Q लेते हो वो क्या होने चाहिए? पूर्णांक नंबर होने चाहिए, यानी इंटीजर्स होने चाहिए। तो क्या 2 एक पूर्णांक नंबर है? हाँ है, क्योंकि देखो अपने पास में पूर्णांक नंबर में 2 है। क्या 1 है पूर्णांक नंबर में? है, 1 भी पूर्णांक नंबर में। तो यानी कि अपने पास में 2 और 1 यानी P और Q जो थे वो दोनों क्या है? पूर्णांक नंबर हैं। इसलिए ये क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या। इसी प्रकार यदि मैं आपके पास में लेता हूं कि √2, क्या ली? √2, क्या यह एक परिमेय संख्या है? अपॉन में भी ले लेता हूं, चलो इसके √4। अब बताओ क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो आप कहोगे कि सर ये एक परिमेय संख्या के लिए देखें तो सबसे पहले ये P बटा Q की फॉर्म में होनी चाहिए, जो कि P बटा Q की फॉर्म में है। हाँ सही है, P बटा Q की फॉर्म में।
दूसरी कंडीशन कहता है कि भाई क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हाँ जी सर, √4 है वो 0 के बराबर तो नहीं है, तो यानी कि ये क्या हो गया कि एक 0 के बराबर नहीं है, यानी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। लेकिन थर्ड कंडीशन कहता है कि वह क्या नंबर होने चाहिए, पूर्णांक नंबर होने चाहिए। P और Q दोनों कैसे होने चाहिए, पूर्णांक नंबर होने चाहिए। तो क्या यह पूर्णांक नंबर है? देखो √2 जो है क्या इसमें बिलोंग करता है, क्या Z पूर्णांक में मिलता है? आप सोचोगे कि सर 1 और 2 के बीच में कहीं हो, तो 1 और 2 के बीच में तो होंगे, लेकिन इसमें नंबर्स ही क्या है, ओनली 0 1 2 3, और ऐसे ही माइनस में नंबर्स, ऐसे ही कैसे होंगे, माइनस में नंबर्स, यानी कि इसमें रूट के नंबर्स यानी डेसिमल्स के नंबर्स यानी भिन्न नंबर्स इसमें पूर्णांक में नहीं होते हैं। यहाँ ओनली क्या होते हैं, पूर्ण नंबर ही होते हैं, यानी 0 +-1 +-2 +-3 +-4, यानी कि √2 इस पूर्णांक संख्या में नहीं है। तो यानी √2 पूर्णांक संख्या में नहीं है, तो यानी हम क्या कहेंगे कि यह एक परिमेय संख्या नहीं है। क्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। बात क्लियर? लेकिन आप यहाँ पे देखोगे कि अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, √4/√9, तो क्या यह एक परिमेय संख्या है? तो आप कहोगे कि सर इसमें P/Q की फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो Q 0 के बराबर भी नहीं है। थर्ड कंडीशन कहोगे कि P/Q इंटीजर में होने चाहिए, तो ये √4 और √9 तो हमें इंटीजर में नहीं दिख रहे सर, तो क्या यह एक परिमेय संख्या नहीं है? तो हम देखेंगे कि आपको पहले देखते ही, रूट में देखते ही आपको नहीं अंदाजा लगाना है कि ये परिमेय है या नहीं है। पहले आप देखो कि उसका रूट वर्गमूल निकालने पर क्या अपने पास में पूर्णांक नंबर प्राप्त हो रहा है या नहीं है। देखो √2 का वर्गमूल निकालेंगे तो डेसिमल में प्राप्त होगा, जो डेसिमल नंबर्स अपने पास में इंटीजर्स में नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि √4 जो अपन निकालेंगे रूट, तो 2 आएगा, और 9 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो यानी अपने पास में क्या प्राप्त हुआ, 2/3। तो यानी कि 2 और 3 जो है वो किस में है, इंटीजर्स में है, यानी कि ये जो है एक क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। बात क्लियर? तो अपने पास में अब आपको पता चल गया होगा कि P/Q की फॉर्म में देखना है, बाद में Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और बाद में जो P और Q जो दे रखे हैं वो किसके होने चाहिए, इंटीजर्स नंबर्स होने चाहिए। यदि इंटीजर्स नंबर नहीं है उनमें से कोई भी, तो वह क्या नहीं होगा, एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो क्या होगी, तो वह क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या नहीं होगी वह क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, यानी कि पहले हम परिमेय संख्या चेक करेंगे, यदि वो परिमेय संख्या नहीं होती है तो वह क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। बात क्लियर? अब यदि हम डेसिमल में बात करें, डेसिमल में बात करते हैं, तो यानी 1.23, यानी कि ये कोई नंबर दे दिया कि 1.23 नंबर है, बताओ क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में इसमें जिक्र करें, तो यदि हम कहेंगे यदि डेसिमल के बाद में यदि हम लास्ट डिजिट डेसिमल के बाद में हम लास्ट डिजिट जो है वो फाइंड कर पाते हैं, यानी हम जान पाते हैं कि लास्ट डिजिट क्या है इसकी, तब तो वह क्या है, एक परिमेय संख्या। तब तो वह क्या है, एक परिमेय संख्या। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये डेसिमल के बाद में कहीं जाकर के डिजिट जो है वो रुक जाती हैं, डिजिट जो है वो कहीं जाकर क्या जाती हैं, रुक जाती हैं, तो वह क्या कहलाता है, एक परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, एक परिमेय संख्या। लेकिन यदि एक डेसिमल के बाद में इस प्रकार से चलती रहती है, इस प्रकार से क्या रहती है, चलती रहती है, और अपने को लास्ट डिजिट फाइंड नहीं हो पाती है कि लास्ट डिजिट क्या है, तो वह क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। वह क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। लेकिन इसमें भी एक परिमेय संख्या हो सकती है यदि अपने पास में डेसिमल के बाद में कोई नंबर है वो बार बार रिपीट होता रहता है और अनंत तक चलता है। क्या चलता है, अनंत तक। किसी नंबर पे जाकर के बाद में लास्ट तक वो नंबर क्या होता है, रिपीट होता रहता है। यानी देखो यहाँ पे 2 3 फिर 2 3 2 3, यानी 2 3 नंबर जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो यानी ये नंबर जो होगा वो क्या कहलाएगा,
एक परिमेय संख्या। ये संख्या क्या कहलाएगी? एक परिमेय संख्या। यदि वो नंबर रिपीट नहीं हो पाता है, यानी डिजिट कोई रिपीट नहीं हो रही है, तो यानी वह क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। और यदि डेसिमल के बाद में यदि कहीं जाके समाप्त हो जाता है, डिजिट लास्ट डिजिट फाइंड कर पाते हैं, या फिर वो कहीं पे खत्म हो जाती है डिजिट, तो हम उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। बात क्लियर? तो डेसिमल में यदि देखा जाए तो इस प्रकार से होंगी, और यदि अपने को p बटा q की फॉर्म में देखा जाए तो इस प्रकार से परिमेय संख्या होंगी। और जो परिमेय संख्या नहीं होंगी वो क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या। बात क्लियर? अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। अब किसकी बात करते हैं? रियल नंबर की। रियल नंबर की जब बात करें, यानी वास्तविक संख्याएं, जब वास्तविक संख्या की बात करते हैं तो वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, और वास्तविक संख्या जो होती है वो क्या होती है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो होता है उसका यूनियन। उसका क्या होता है? यूनियन। यानी हम कहेंगे कि जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को एक जगह कर लें तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा? रियल नंबर। ठीक है? तो रेशनल और इरेशनल का यूनियन क्या कहलाता है? रियल नंबर। बात क्लियर? अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। किसकी बात करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से। और क्या होती है? a प्लस आइटा बी सच दैट AP फॉर ऑल AB जो होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर। जहां पे आइटा जो है, आइटा की वैल्यू क्या होती है? √-1। कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हम बात करते हैं तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? a प्लस आइटा बी से। जहां पे a और b जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। यहाँ पे a और b जो होंगे वो कहां से नंबर लिए गए होंगे? रियल नंबर से। और आइटा जो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? √-1। अगर हम देखें तो यहाँ पे a जो है पार्ट है, ये पार्ट जो कहलाता है रियल ऑफ c, और ये जो भाग कहलाता है b, ये कहलाता है इमेजिनरी ऑफ c। इमेजिनरी ऑफ c यानी काल्पनिक भाग ऑफ c। तो c का काल्पनिक भाग क्या होता है? b, और a जो होता है वो वास्तविक भाग होता है c का। ठीक है? तो इसे बोलते हैं रियल ऑफ c, और b को बोलते हैं इमेजिनरी ऑफ c। बात क्लियर? ये होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये अपन ने देखा नंबर सिस्टम, जो कि हम क्या किस में यूज लेंगे? ग्रुप्स में यूज लेंगे। तो आपको देख लेना है कि नंबर सिस्टम नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है, यानी नेचुरल नंबर। होल नंबर 0 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होगा वो क्या होगा? होल नंबर। और इंटीजर्स में क्या होते हैं कि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो, और पॉजिटिव नंबर्स और यूनिक नंबर के नेगेटिव नंबर्स और 0 क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। और रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं? जो p बटा q की फॉर्म में हो। q जो है वो कभी भी 0 के बराबर ना हो, और p और q हमेशा किसकी वैल्यू हो? z इंटीजर से लिए गए हो। और जो परिमेय संख्या नहीं हो वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं। और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का यूनियन जो कहलाता है वो रियल नंबर कहलाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो a प्लस आइटा बी होता है, जहां a और b जो होते हैं वो किसके नंबर होते हैं? रियल नंबर के। और आइटा की वैल्यू क्या होती है? √-1। और जहां पे a जो होता है वो रियल वैल्यू ऑफ c होती है, और b जो होती है वो इमेजिनरी वैल्यू ऑफ c होती है। ठीक है? यानी कि आपने ये नंबर सिस्टम देख लिया। ये था अपना नंबर सिस्टम। अब हम आगे देखेंगे कि ग्रुप थ्योरी, ग्रुप के बारे में हम जिक्र करेंगे।